हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्वेल्थ मैन शो। आज हम ये सेगमेंट डेडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद सिराज के लिए, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट मैचेस which was held between India and England. सो इट्स अ सेकेंड एपिसोड जिसमें हम लोग प्रीवियसली हमने बेन स्टोक को एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन शोकेस किए थे। इस टाइम हम सिराज को कर रहे हैं। बेसिकली मोहम्मद सिराज हमारे लिए एक वर्क हॉर्स का उसको एक टैग मिला है because of his tireless and relentless bowling efforts in cricket and particularly in test matches। वो उसको एक्चुअली कि वो कोई भी चैलेंजिंग कंडीशन हो, कैसे भी हो कंडीशन, बैट्समैन जैसे भी हो, बट वो आउट परफॉर्म करता है एंड ही परफॉर्म्स वेल। और वो टायरलेसली बॉलिंग करता है एंड उसके मतलब ऐसे स्टैट्स है जो कि आज के डेट में मोस्ट ऑफ द बॉलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कैनॉट मैच बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस और उसके बॉलिंग रिदम जो है, जो हम्म। डेडिकेशन शो करता है, तो उस हिसाब से। एंड दिस इज व्हाट मोहम्मद सिराज इज फॉर अस। एंड ओवर टू यू साहिल। थैंक यू शिवम एंड वंस अगेन वेलकम बैक। मोहम्मद सिराज की जितनी बात करें हम उतना कम है। रिसेंटली हमने देखा द वर्क हॉर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट में। और सबसे रीसेंट जो सीरीज खत्म हुई उसकी बात करें तो सिराज हैज टेकन द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन दिस एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी। 23 विकेट्स मोहम्मद सिराज ने ली है। उसके पीछे जॉश टंग है विद 19 विकेट्स, बेन स्टोक्स, फिर करेक्ट। जसप्रीत बुमराह 14 और प्रसिद्ध कृष्णा। सो पांच में से तीन तो अपने इंडियन बॉलर्स ही है। और हम्म। सबसे ज्यादा जिसका कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होता, जो डे इन एंड डे आउट बॉलिंग करता ही रहता है, सबसे ज्यादा ओवर्स डालता है, he wears his heart on his sleeves and फुल डेडिकेशन के साथ बहुत इमोशनल आदमी और बहुत पैशनेट है। जितनी बात मतलब हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी बुमराह खेलता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी शैडोज में रहता है थोड़ा। और काइंड ऑफ वो जो बुमराह का आई डोंट नो इंटिमिडेटिंग इन्फ्लुएंस है कि क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ बुमराह हम्म। सिराज शाइन्स। मतलब वो एकदम से उसको एक ऐसा फ्रीडम मिलता है खुद को एक्सप्रेस करने का। हर बार हमने देखा है जब भी बुमराह नहीं होता तब वो एक सीनियर प्लेयर की तरह और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो कुडोज टू हिम। और इस सीरीज में यार वेल डिजर्व, मतलब ये सबसे ज्यादा विकेट्स वही डिजर्व करता था। करेक्ट। पूरे सीरीज की जो लास्ट विकेट थी वो भी सिराज ने ही दी। मतलब पूरा एंड, मतलब सीरीज को एंड करने का सबसे ज्यादा जो डिजर्व करता था वो सिराज ही था, विथ हिज एपिक सेलिब्रेशन, CR7 वाला शू। वो करेक्ट। एकदम करेक्ट। एपिक था। और पोएटिक फिनिश। वो जो विकेट ली ना, मेरे को वो वाले विकेट की याद आई थी जो 2 साल पहले एंडरसन को बोल्ड किया था ना, लॉर्ड्स में जीते हाँ थे हाँ। हम। फिर भागा था उसने, एक स्टंप ऐसा निकाल लिया था और फिर वो करेक्ट। वाला याद आया मेरे को कि क्या एपिक लास्ट विकेट। बहुत ही बढ़िया। ओवर टू यू शिवम। ये एक्चुअली मोस्ट पीओ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स है और इसमें मोहम्मद सिराज सेकेंड टाइम जीता है मोस्टली। एंड क्रेडिट गोज टू हिम यार, नॉट ओनली प्लेयर ऑफ द मैच मिले या ना मिले, बट भाई ने ओवरसीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपैरेटिवली होम कंडीशन में। हमने उसके मैचेस के स्टैट्स भी देखे थे कि अवे मैचेस में उसने कुछ 100+ विकेट्स ले लिए 51 इनिंग्स में। एंड इन होम कंडीशन में कुछ 19 इनिंग्स 14 इनिंग्स में 19 विकेट ऐसा कुछ तो है। सो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही परफॉर्म्स वेल इन ओवरसीज। हमने नॉट ओनली फ्रॉम सिंस हिज डेब्यू, आई गेस 2020 में बीजीटी के टाइम हुआ था, फ्रॉम वहां से लेके सो फार ही मतलब अभी इंग्लैंड टूर कंप्लीट करना मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 5 इयर्स टू टीम के साथ है। सो इसने परफॉर्मेंस दिया है, क्रूशल क्रूशल परफॉर्मेंस दिया है, मतलब जो कि हम मोस्टली पीपल्स फॉरगेट कर देते हैं कि यार बैटिंग ओवर शैडो कर लेते हैं, कभी कभी बैटिंग बैटर्स को पीओ प्लेयर ऑफ द मैच दे देते हैं, एमओएस दे देते हैं। बट कभी कभी एक ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो मैच टर्निंग रहते हैं जिसमें मोहम्मद सिराज एक है। और ये हमने रिसेंटली ब्रेंडन मैकलम से भी सुना था कि लास्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच था ओवल के,
सो वो ब्रॉडकास्टर्स को वो डिसाइड करना था, देना था कि एमओएस के लिए आपको नॉमिनेट करना था, मतलब एक प्लेयर्स को बाय द बोथ द साइड कोचेस को। सो वो हम्म डे बिफोर फिफ्थ टेस्ट के पहले ही ब्रेंडन मैकलम ने शुभमन गिल को एज अ नॉमिनेट कर दिया था। एंड देन ब्रॉडकास्टर ने उसके अकॉर्डिंग ही द क्वेश्चन एंड मतलब वो जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनको जो एक प्लेयर्स को वो टोकन देना रहता है अप्रिसिएशन का, उनने वैसा उन्होंने बना लिया था। बट द लास्ट डे जो परफॉर्मेंस सिराज ने दिया था, तो उसको वो चेंज करना था, मतलब कंप्लीटली उसने माइंड चेंज किया था कि एमएस फ्रॉम इंडियन साइड से मोहम्मद सिराज डिजर्व करता है। ये तो मैं बोलूँ, अभी तक तो ये तो न्यूली मतलब उसका न्यूली न्यूली करियर है अभी सो फार। ही विल टॉप द रैंक्स, ये जो भी है सचिन तेंदुलकर ले ले, राहुल द्रविड़ सर ले ले, कपिल देव सर ले ले, ये उनको उनके यहाँ तक पहुंचेगा तो उनसे ऊपर भी जा सकता है। सो फार मतलब इतना अभी यंग है कि उसके करियर अभी तक लॉन्ग है, तो फिर वो कर पाएगा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ओवरसीज कंडीशन में ये भी एक है कि इसने इंटरेस्टिंगली हमें थोड़े बहुत गाबा में वे बैक 2021 गाबा बीजीटी के गाबा में भी हमें हम्म। याद दिलाया था उसके क्रूशियल बॉलिंग से। वो मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स थे। देन मेलबर्न बीजीटी बॉक्सिंग डे टेस्ट जो हम जीते थे अंडर अजिंक्य रहाणे, जहां विराट ने सब ये बैक घर पे चला गया था। सो वो एक देन लॉर्ड्स का जो तूने बोला स्टार्टिंग में ही 2021 का वो एक जो मोमेंट था। एंड देन ये मतलब ऐसे उसके कुछ कुछ ऐसा फैंटास्टिक मोमेंट्स है जो हमें अभी भी मतलब माइंड में याद है। ओवरसीज कंडीशन का मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ओवरसीज कंडीशन, तो वहाँ उसने करेक्ट। परफॉर्मेंस दी है। इन सेंचुरियन रिसेंटली वो सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में भी, जहाँ उसने सिक्स पर कुछ लिया था। हाँ। तो ऐसे ऐसे उसने मतलब ऐसे परफॉर्मेंस दिए, हर सेना कंट्री में उसने परफॉर्मेंस दिए। सो वेल डिजर्व है। बट स्टिल ये अभी तो सेकंड दो ही जीता, बट ये मेनी मोर्स टू कम फॉर सिराज। यहाँ करेक्ट से करेक्ट। रुकने और वाला नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। हाँ हाँ हाँ, और स्पेशली अभी जो बुमराह के जो वर्कलोड मैनेजमेंट के कंसर्न्स है, तो इन एब्सेंस हम्म। ऑफ बुमराह अब सिराज को ही चार्ज लेना है। एंड करेक्ट। वो बहुत अच्छे से कर रहा है, वो मतलब उस रोल में टू लीड द बॉलिंग अटैक वो उसको सूट कर रहा है। हाँ हाँ। और वो एक्सेल भी कर रहा है उसमें। और अगर हम इस हम्म लिस्ट की बात करें, इसमें देख सिराज के ऊपर सारे बैट्समैन ही है। हम्म। ये हाँ हाँ हाँ। मतलब उसके लिए बुमराह के भी दो ही है इक्वल, बट सिराज के मतलब बेटर ओवरऑल स्टैट्स मतलब सब कुछ इंक्लूड करके ये जो लिस्ट रहती है उसमें हम्म। मतलब मतलब अगर टाई भी होगा, जैसे अभी बुमराह के दो है प्लेयर हाँ ऑफ द हाँ। मैच, सिराज की भी दो, बट सिराज ऊपर है लिस्ट में क्योंकि उसका कुछ एवरेज बेटर होगा या कुछ तो कुछ वैसा रहता है अगर। करेक्ट तो करेक्ट। उसके ऊपर देख सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कपिल देव मतलब ऑलराउंडर थे, बट स्टिल प्राइमरीली तो बैटिंग ऑलराउंडर थे कपिल हम्म। देव। और रवि शास्त्री अगेन। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उस लिस्ट में पहले बॉलर होना, मतलब पहला बॉलर, वो बहुत बड़ी बात है। Coming to most number of wickets in an away test since Siraj's debut, 102 Jasprit Bumrah, 99 wickets मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह ठीक है, चलो ही इज अ लेजेंड, मतलब बुमराह जैसा कोई नहीं है, जस्सी भाई जैसा हम्म। कोई नहीं। इवन सिराज has said I only believe on Jassi bhai once, but now he has started believing in himself. हाँ हाँ। अभी फाइनली, अभी इनफैक्ट अभी जो लास्ट मैच हुआ उसका वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस था, उसमें लिटरली उसने ये लाइन बोला कि कुछ तो ऐसे ही मतलब बोला कि आई वाज बिलीविंग इन माय सेल्फ, ऐसा वैसा बोल रहा था। हम्म। और ये अच्छा है, मतलब यही एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब करेक्ट। बुमराह के ऊपर ओवर रिलायंस और वो सब वो कभी भी मतलब अपने फेवर में नहीं जाएगा, भारी ही पड़ता है। करेक्ट। तो अच्छा हम्म। है, सिराज फाइनली खुद का सेल्फ वर्थ अभी रियलाइज कर रहा है। पहले भी करता ही होगा ऐसा नहीं, बट बुमराह के प्रेजेंस में समहाउ वो थोड़ा सा ये हो जाता था। तो ये तो यार बहुत ही अच्छे स्टैट्स है। तो नेक टू नेक ही चल रहा है यार। जस्ट इमेजिन बुमराह जो बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है उसके थोड़ा सा ही पीछे है 102 और 99, मतलब एकदम ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। ओवर टू यू। ये तो भाई, ये तो लास्ट मैच के हमने देखे थे कि भाई ने 40 ओवर्स डे कुछ ओवर्स डाले थे, या 40 ओवर्स इन मैच कुछ तो था।
टोटली। एंड देन हम्म। वो वहां से उसको क्वेश्चन भी पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। एंड देन कि आपको कुछ ऐसा ये नहीं हुआ, बॉडी ये नहीं हुआ, फिर उसने खुद ने भी बोला 185 ओवर्स टायरलेसली डालना कंप्लीट ये सीरीज में 25 डेज नॉन स्टॉप था यार। बॉलर्स को कुछ ये नहीं था। एट सम पॉइंट उसने उसका पूरा दिमाग भी हिल गया था एट डे 4 या डे 3 पे, जहाँ हम डिस्कस भी कर रहे थे कि वो इतना रोटेशन में, मतलब शुभमन गिल का थोड़ा रोटेशन में चेंज करना वो भारी पड़ रहा था कि बॉलर्स रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो वो कहाँ भी, मतलब एक फटीग के वजह से वो कहाँ भी जा रहे थे, उनका हेड आउट हो गया था पूरा ही कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बट कमिंग बैक फ्रॉम देयर, मतलब वो नेक्स्ट डे पे आना एंड देन बॉलिंग करना, सो वो तो लास्ट एक टेस्ट में 30 ओवर्स डाले भाई। हाँ हाँ लास्ट टेस्ट, वही। फिफ्थ टेस्ट में आके भी 30 ओवर डालना, तब तक तो मतलब लिटरली सब लोग का ब्रेक डाउन हो चुका था सारे, मतलब इंग्लैंड के प्लेयर्स के भी, इंडिया के भी, काफी। बाय द टाइम फिफ्थ टेस्ट, मतलब ऑलरेडी हम्म। तुम 20 20 दिन ऑलरेडी खेल चुके हो इससे पहले, 4 टेस्ट मैच मिला के, का, है ना। इतना काफी। 2 महीने, 2 ढाई महीने जो चला है ये, इतना ऊपर से ट्रैवल, ये वो सब कुछ, और मोस्टली बॉलर्स को रिकवरी टाइम ज्यादा लगता भी है ना, हमने देखा भी है हाँ, बॉलर्स को नीड रहता है ज्यादा, फिजियोस के पास ज्यादा ही वो रहते हैं वो मसाज मसाज ये। मसाज लेना ज्यादा उन लोग का रहता है। वो तो है ही। बट द ये जो स्टैट्स जो बोल रहा है ना भाई, वो मतलब काफी कुछ बोलना चाहता है। हम लोग को दिख रहा है 23 विकेट्स, 185 ओवर्स प्लेड, ऑल 5 टेस्ट, 30 ओवर्स इन, भाई ये देखने के लिए अच्छे, बट वो जो आदमी जो करता है ना, वो उसको पता है कि क्या हार्ड वर्क लगते हैं, क्या डेडिकेशन के साथ आने का रोज वही विकेट मिले ना मिले। बट सो फार ही वाज, मतलब भाई वो मैच बोलते ना कंप्लीटली इंडिया के फेवर में ला दिया भाई उसने। और जो लास्ट डे पे उसने जो किया, बॉलिंग किया लास्ट डे पे, तो भाई वो हाँ पूरा दिल जान से भाई लगा के दिया था कि भाई हर बॉल पे विकेट लेने का सोचना है। तो वो मजा आया देख के। और वो भी एक अच्छा लगा कि भाई विदाउट बुमराह अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड लीडिंग द बॉलिंग अटैक, तो वो भी मस्त लगा कि एक पार्टनरशिप में कर रहे कृष्णा, सिराज सिराज आकाशदीप, तो वो पार्टनरशिप वो सिखा रहा था जो भी उसने सीनियर से सीखा है, जसप्रीत से सीखा हो, ईशांत शर्मा से सीखा हो, शमी भाई से सीखा हो, किससे भी। तो वो हम्म। अपने ऊपर लेके आना एंड देन सरपासिंग, मतलब पास करना, वही सब एक्सपीरियंस, तो वो एक शोकेस करता है कि भाई तू टीम में आया है, 5 साल हो गए, तो तेरे पास कुछ तो एक्सपीरियंस है। सो ये और है ना स्टैट्स। उसका, सॉरी, उसको देख के ना, लास्ट डे स्पेशली फिफ्थ डे, जिस दिन हम लोग ओवल में जीते। हाँ हाँ हेलो। हाँ, तो हाँ मैं हाँ बोल रहा था कि हम जो फिफ्थ डे जीते ओवल में, उसमें लिटरली सिनेरियो ये था कि 35 रन डिफेंड करने थे, और उनके पास 4 विकेट बचे थे। हाँ 35 रन डिफेंड करने थे और उनके पास 4 विकेट बचे थे। इतने टाइट सिचुएशन में, जब मार्जिन फॉर एरर एकदम ही कम है, वहां करेक्ट। पे फर्स्ट विकेट ऑफ दैट डे सिराज ने लिया, जेमी स्मिथ। हाँ जेमी स्मिथ ने डाउन द विकेट आया। क्या ब्यूटीफुल बॉल यार, उसको लिटरली वो एंटाइज किया, वो थोड़ी सी हल्की सी आउट स्विंग हुई, आउटसाइड एज, और ऑलरेडी, क्योंकि कैसा था, हमने फोर्थ डे के एंड पे देखा था कि जेमी स्मिथ कितना इम्पेशेंट हो गया था, थोड़ा सा शेल में चला गया था। तो और मतलब इम्पोर्टेंट था कि फिफ्थ डे आते ही वो हम कैपिटलाइज करें और उसका विकेट ले, क्योंकि ज्यादा हम्म। रन्स नहीं थे। और उस दिन ब्रेक थ्रू उसी ने दिया यार, फर्स्ट विकेट, और उसके बाद उसने सबको चार्ज अप किया। अरे उसको देख के प्रसिद्ध कृष्णा भी अपनी करेक्ट लाइन में, करेक्ट। तो वो पूरा ये हो गया, मतलब वो कैसा है ना, पूरा माहौल बदल जाता है टीम का। कोई तो एक चाहिए, एक एग्रेसर चाहिए, कोई तो एक स्टार्ट करने वाला, और सिराज ने किया एग्रेस है उस दिन। एग्रेसर एग्री करता हूँ मैं तेरे साथ। उसके साथ वो एक मैं एक टर्म ऐड करना चाहता हूँ, एनर्जी बॉल वो चाहिए रहता है भाई, वो टीम में जो एकदम एनर्जी लाना रहता है ना हर एक प्लेयर्स को। जो हम्म। एक टाइम पे विराट कोहली एकदम जो एनर्जी लेके आता था, भले अपन डाउन रहते थे, शोल्डर्स डाउन हो जाते थे, बट वो एक कोई प्लेयर रहता है ना जो एकदम ही एनर्जी के साथ भरा रहता है, जैसे हम लोग आजकल वो रणवीर सिंह को बोलते हैं बॉलीवुड में है, विराट कोहली को बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, मतलब इंडियन टीम के लिए है। तो वो एक एनर्जी वाला
चाहिए था कि भाई हाँ लाए, सबको चीयर अप करे और वापस माहौल में लाए। नहीं तो एक टाइम पे तूने भी देखा था एट द एंड ऑफ डे 4 कि मतलब शोल्डर्स डाउन हो रहे थे धीरे-धीरे, जब वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था हैरी ब्रूक एंड इसका, हम्म। हैरी ब्रूक, सिराज के लिए हैरी ब्रूक है वो। उसके लिए हरी ब्रुक है। हैरी ब्रूक नहीं, हैरी ब्रूक। तो वो एक भाई मस्त वो था। उसी ने तो नहीं, ओवर में 2 विकेट आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए थे, वो जो जैकब बेथल और एंड जो ऑफ डे रूट। 4, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उससे पहले हैरी ब्रुक को इसने ही आउट किया ना, सिराज ने। सिराज ने तो कैच लिया था आई गेस, वो आकाशदीप के बॉल पे ही आउट हुआ। हैरी ब्रुक। हाँ, आकाशदीप के बॉल ओके। पे शायद वो आउट हुआ और वो सिराज ने ही कैच लिया था, जो सिराज ने हम लोग एक टाइम पे बोला था कि कि वो कॉस्टली तो नहीं है मैच के लिए। तो बट हम्म। ये स्टैट्स जो शोकेस हो रहे हैं ना भाई, मतलब कंप्लीटली एज एन मतलब सिराज के लिए बोलते हैं ना कि एक मस्त स्टैट्स था। और एक ये भी था कि भाई उसके ऑलमोस्ट 1 साल जो करियर डाउन हो रहा था, मतलब करियर का आउट ऑफ फॉर्म का फेज आया था, बीजीटी में नहीं परफॉर्म किया था एंड देन परफॉर्मिंग हियर इंग्लैंड टूर पे, तो एक उसके लिए भी एक मोरल बूस्ट रहेगा यार आगे जाते-जाते, जैसे कि उसको भी पता चल रहा है कि धीरे-धीरे कि मैं कभी एक टाइम पे लीडर ऑफ द पैक होऊँगा। इफ नॉट जस्सी भाई नहीं रहेंगे तो मुझे ही करना है। तो फ्यूचर का भी उसको ध्यान में है कि कैसा बहुत क्या अप्स है। एंड डाउन्स रहे हैं उसके थ्रू आउट हिज करियर, मतलब व्हाइट बॉल हो रेड बॉल हो, एक टाइम था तो लिटरली बहुत मतलब ऐसा क्रिटिसिज्म ये था कि बहुत रन्स लीक करता है सिराज। एक उसका सही में वैसा टाइम था कि पूरा आउट ऑफ रिदम, आईपीएल हो इंटरनेशनल हो, एकदम रन्स ही लीक कर रहा था हर जगह। विकेट्स भी इतने नहीं मिल रहे थे, बट उसके बाद अभी भी मतलब कभी कभार तो हो जाता है थोड़ा बहुत रन्स लीक, अभी भी होता है उसके साथ। बट सबसे क्रूशियल टाइम पे स्टेप अप करना, हाँ। और अल्टीमेटली भाई सबसे ज्यादा ओवर डालना, सबसे ज्यादा विकेट्स वगैरह लेना, ओवरऑल उसके जितना कंट्रीब्यूशन और किसी का नहीं है यार। वो तो हुँ, वो तो है उसके लिए। और कमिंग टू दिस bowling career stats of सर विवियन रिचर्ड्स, सॉरी क्या बोलो, सर मोहम्मद विवियन सिराज। एक तो ये चल हर दिन सिराज का सोशल मीडिया पे बदलता रहता है ना, तो वो विवियन रिचर्ड्स ही अटक गया है मेरे माइंड में। जब भी सिराज का बात करता हूँ ना तो वही आता है, स्टांस सब कुछ वैसा ही है पूरा ऑरा। कमिंग टू हिज स्टैट्स, 41 टेस्ट मैचेस और 44 ओडीआईज, 123 टेस्ट विकेट्स, इकोनॉमी ओवरऑल 3.57 टेस्ट में बहुत अच्छी है, 190 मेडन्स, और 5 विकेट हॉल्स है। और हुँ, बेस्ट फिगर्स, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, 9 फॉर 190, ये है। और ओडीआई में आई मीन अच्छे ही है स्टैट्स, प्रिटी गुड। अभी मतलब ऐसे बुमराह वगैरह से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा यही लगेंगे, बट ओवरऑल मतलब, बट टेस्ट क्रिकेट में यार यहाँ ये जो प्रॉब्लम क्या है पता है ऐसे स्टैट्स का, ऐसे स्टैट्स में है ना, उसका जो पैशन है, हुँ। वर्कलोड, कितने ओवर्स डाले, है ना, वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता ना। हाँ, वही, बाकी वही। के सारे जो डायनामिक्स है, जैसे बाकी के अपने बॉलर्स इन एंड आउट, इंजर हो रहे हैं, ये वो, इसके ऊपर पूरा लोड आ रहा है, ये सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसमें खाली नंबर्स दिखते हैं हमको। तो हुँ, इस हुँ। सिराज का कंट्रीब्यूशन इज मच मोर देन दीस स्टैट्स अलोन। हाँ, ये भी अच्छे हैं, टेस्ट क्रिकेट के तो बहुत ही अच्छे हैं, तो कुडोस टू हिम। कंप्लीटली। ओवर टू हाँ, यू। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मैं जानबूझ के डाला था भाई, ये मोहम्मद सिराज अपने विराट भैया को बहुत मिस कर रहे थे। और एक ये भी है कि भाई मतलब नॉट ओनली विराट भैया को मिस करना इज़ नॉट वो, बट वो उसी ने नर्चर किया एक्चुअली फ्रॉम हमने देखा था 2017 में जब वो आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुआ था हैदराबाद के लिए, एंड देन उसके बाद वो आरसीबी में ऑक्शन में पिक्ड हुआ था बाय विराट। वो 1-2 साल जो उसको बहुत मारे थे आईपीएल में, बहुत स्कोर मतलब रन उसको बहुत धोपे थे, उसको लीक बहुत कर रहा था। एंड वो जब भी डेथ ओवर्स में आता था, हम लोग सोचते थे कि यार गया, आरसीबी गया। मुझे वो अभी भी एक मैच याद आता है यार, वो एंड्रे रसल ने कुछ समथिंग बाहर था भाई गेम, 18 बॉल में 60 या कुछ तो चाहिए था।
और वो सिराज ने कुछ तो ऐसा बॉलिंग किया कि भाई वो उनको गेम में ला दिया और केकेआर वहां से जीत गया था। सो करेक्ट। फ्रॉम मतलब वो एक वो फेज उसने देखा था 2018 से 2019, मतलब वो 2 साल जो आईपीएल में उसके बहुत खराब गए थे परफॉर्मेंस। बहुत ही और फिर खराब। हम लोग ने ये सोचा भी था कि शायद आरसीबी इसको रिलीज कर देंगे, इज नॉट मेंट फॉर द बिगर ओकेशन बिगर स्टेजेस, ये पीछे ही डोमेस्टिक में ही अच्छा है। देन फिर कमिंग बैक टू बीजीटी, उसका डेब्यू होना रेड बॉल क्रिकेट में। और फिर हमने सब लोग ने क्वेश्चन भी किया था कि टेस्ट क्रिकेट में इज सिराज मेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क था। बट उसने वो परफॉर्मेंस दिया, बीजीटी फर्स्ट बीजीटी से ही परफॉर्मेंस दिया था। और हम्म। मेलबर्न में उसने किया था डेब्यू। एंड देन फ्रॉम देयर ऑन फिर वो तो रुका ही नहीं भाई। फिर वाइड बॉल में जो मतलब उसको बोलते ना, एक एक्सपोजर मिल गया, एक कोई बोलते ना एक बैकिंग करने वाला आदमी मिल गया, तुझे बैक कर रहा है, एंड देन तुझे गाइडेंस करने वाला एक आदमी मिल जाते हैं। यू नीड सम हाँ। मोटिवेटर या गाइडेंस, की किसी के अंडर तू रहे, थोड़ा गाइडेंस मिले। तेरे खुद के मतलब खुद के जो तेरे इनसाइट्स है, नॉलेज है, तू उसके बियॉन्ड भी देखे, दूसरा लोग क्या तेरे बारे में सुन रहा है, सोच रहा है, तू नहीं जो देख पा रहा है। तो वो है। और ये स्टैट्स तो भाई लिटरली ये बोलता है भाई, अंडर विराट ही वाज परफॉर्मिंग लिटरली वेल यार। 51 इनिंग्स में 81 विकेट्स लेना दोनों की विद एन एनर्जी एवरेज। मैच होती थी। अरे हाँ हाँ, मतलब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो जैसे जब भी ये बॉलिंग करता था, विराट मोस्टली स्लिप्स पे रहता है टेस्ट क्रिकेट में, करेक्ट फर्स्ट स्लिप करेक्ट सेकंड करेक्ट। स्लिप। वहां से वो लोग का कंटिन्यूस रहता था, मतलब एकदम ही आई कांटेक्ट, और वो चलता हाँ रहता हाँ था वो लोग का डिस्कशन भी हर बॉल के बाद। वो वहां से कुछ विराट स्लेज कर रहा है, ये वो पूरा टशन यार, और पूरा वो प्लान्स। और वो तो थी यार, वो दोनों की एनर्जी मैच करती है, और एक रहता है वो कैसा है, एड्रेनलिन रश हमेशा हाई रहता था हाँ। उसका। कि तू सोच ना, वो रन प्लेयर है, उसको दिख रहा है ऐसा विजन उसका कॉर्नर, कि वो विराट कॉर्नर खड़ा है वहां आइसोलेट। पे, थोड़ा सा हाँ, मतलब ऐसा हमेशा उसको कॉर्नर साइड आइसोलेट। के साइड विजन में वो है विराट वहां पे। तो वो एक बढ़िया था। बट अगेन नाउ इवन इन इस सीरीज में देख लें, दी एब्सेंस ऑफ विराट अल्टीमेटली कोप अप कर लिया ना उसने, मतलब वो हाँ हो हाँ, जाएगा। और थोड़ा सा अभी, हाँ अभी ये सीरीज में थोड़ा मेरे को लगता है उसको भी थोड़ा वियर्ड लगा होगा कि अरे यार पीछे विराट भैया नहीं खड़े हैं, कहाँ गए विराट भैया, उसको भी ऐसा थोड़ा सुना सुना लगा होगा स्टार्टिंग पहले 2 टेस्ट में, तो उसको लगा ही होगा। बट अभी थोड़ा करेक्ट सब लोग मूव ऑन करते हैं तो हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ये बात में मैं एग्री करता हूँ। और ये बात, एक और बात बोलने का था यार, जब वो आया था इंडियन टीम में यार, कंप्लीटली रॉ था, रॉ। हम्म। फिर वहां से इन लोग ने इसको एक बोलते ना एक जेम को एकदम मतलब बनाया, देन वो, और आज वो परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो कहीं मतलब बोलते ना एक तुझे जो बैक करता है, तुझे जो गाइडेंस दे रहा था फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तू जो करेगा कर भाई, तू फेल होगा तो भी चलेगा, तू पास होएगा तो भी चलेगा, वो आदमी को भी एक अच्छा लगता है ना। और हमने वो एक देखा भी था, एक सेंटी वाला मोमेंट था ड्यूरिंग बीजीटी आई गेस सिडनी टेस्ट, जब विराट कोहली ने उसको वो साइंड वाला जर्सी दिया था। एंड वो स्टिल उसके घर में वो फ्रेम्ड है आज, सोशल्स पे भी वो चल रहा था। वो टीएसपी हम्म। सिराज घर पे पहुंचा, एंड देन अपना अपना तो फ्रेम रखा ही है, साथ में वो विराट का वो जर्सी भी रखा है। सो मतलब विराट भैया इज फॉर हिम लाइक, मतलब बोलते हैं ना एक बड़े भाई है, मतलब उसके लिए बहुत कुछ है। काइंड ऑफ गॉड लाइक फादर ही कह सकते गॉड फादर इमेज ही है भाई। हैं जब एक्चुअली। नहीं है। राइट फ्रॉम हिज डेब्यू डेज, मतलब आरसीबी में ही हाँ, स्टार्ट किया उसने, वहां से करेक्ट करेक्ट। हमेशा से उसके करियर के स्टार्ट से वो हमेशा विराट के साथ रहा है, साथ ही था, टेस्ट हाँ करेक्ट। क्रिकेट। और तो वो तो है। वो बात है। और एक और एक मोमेंट मेरे को ये याद आ रहा है। वो रिसेंटली यही साल के आईपीएल में जब वो आरसीबी से रिटेन नहीं हुआ था, एंड ही वाज रिलीज्ड एंड ही वाज पिक्ड बाय जीटी गुजरात टाइटन। सो हाँ विराट वर्सेस सिराज का वो फेस ऑफ था। हाँ, वो आधा रन अप लेके वापस चला गया था हाँ हाँ आरसीबी। हाँ हाँ। वो एक मजा वाला था, मजेदार था यार, देखने को मजा आ गया था एकदम। वो सिराज कंट्रोल नहीं कर पाया, देन शुभमन गिल वहां से एक स्माइल, मतलब वो सबको दिख रहा था कि भाई कैसे क्या वो, मतलब वो अलग ही था उसके लिए। एंड देन वो तारक विराट मेहता ने तो उसको मेरे चौका मेरे को मारा। एक, सॉरी हाँ, तू तारक मेहता देखता था क्या? तारक मेहता का हाँ हाँ रेफरेंस हाँ है हाँ एक, वो गोकुलधाम प्रीमियर लीग चलता है ना वो लोग का, तो उसमें वो मेरे को वही याद आ गया, जब जब वो हुआ ना, सिराज आधा आधा रन अप लेके वापस गया विराट को देख के। एक वो तारक मेहता में एक सीन था
जब टप्पू बॉलिंग करने आया और सामने जेठालाल बैटिंग कर रहा था, वो दोनों का ऐसा एक दूसरे को देख के एक्सप्रेशन, धर्म संकट हाँ कि अरे मेरे हाँ हाँ सामने मेरे हाँ पापा है, मैं पापा को कैसे आउट कर सकता हूँ, और उधर से वो भी हाँ ऐसा देख रहा है तो। और फिर उसके ऊपर लोगों ने एडिट्स भी बनाए रहे, अभी एआई वगैरह आ गया ना, तो फेस चेंज करके टप्पू की जगह सिराज को डाल दिया, वैसा वाला किया। तो हाँ। लिटरली वैसा लग रहा था, और ये है ना, लोगों ने लिटरली एंटिसिपेट ये किया था, मतलब काइंड ऑफ मैनिफेस्ट की कि वो मैच है ना, उस मैच से एक दो दिन पहले मैंने देखा सोशल मीडिया पे, लोगों ने लिटरली 2 दिन पहले कमेंट कर दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि लोग हम्म। लिटरली मतलब जीटी और आरसीबी का मैच आने वाला है, लोगों ने प्रेडिक्ट ही कर दिया था कि ऐसा हो सकता है कि सिराज आधा रन अप ले, सामने विराट हो, और वही हुआ भाई, लिटरली मैंने लोगों को प्रेडिक्ट करते हुए देखा हो, पहला बॉल और करेक्ट। वही हुआ। इतना एपिक सीन था वहां पे, वो विराट स्माइल कर रहा है, वो भी ऐसा शर्मा के वापस चला गया सिराज, ऐसा। बट ठीक है यार, अभी सिराज को भी थोड़ा अपने ऊपर मतलब थोड़ा अभी बिलीफ आने लग गया है ना, स्टार्ट करना चाहिए यार। अभी नहीं, हर बार तुझे विराट भैया नहीं देखेंगे, हर बार जस्सी भाई नहीं देखेंगे, हर बार रोहित भाई नहीं दिखेंगे, तो कभी खुद के ऊपर भी चार्ज लेना पड़ेगा, तो वो है। एंड वहां से उसने थोड़ा माइंड में भी उसको आ गया थोड़ा, एक हिट तो किया है कि भाई अभी कोई नहीं रहेंगे, सो वो है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये तो आइस वर्सेस फायर, ये एक्चुअली रिसेंट बस चल रहा था, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, एक्चुअली बुमराह वर्सेस सिराज चल रहा था। और मुझे पता नहीं क्यों अचानक ही सोशल्स में बुमराह को ट्रोलिंग करना स्टार्ट किया है। वो बुमराह ने वो स्टोरी भी डाला था, सपोर्ट वर्सेस कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आई हाँ डोंट नो अभी दी अभी रीजन। रिसेंट, हाँ हाँ, एकदम रिसेंट बोल रहा है ना, हाँ। करेक्ट। वो ओवल टेस्ट जीतने के बाद ही जब सब लोग ने सिराज को एकदम क्रेडिट करने लग गए थे, देन अचानक ही जसप्रीत को ट्रोल भी करने लगे थे, तो आई डोंट अरे नो वो कि मैं क्या बताऊँ, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अभी सुबह आकाश चोपड़ा ने आज सबसे लेटेस्ट वीडियो उसी के ऊपर डाला है, टाइटल भी वही है, स्टॉप स्टॉप ट्रोलिंग बुमराह। उसने पूरा हम्म। एक वीडियो अभी तू देख सकता है, बाद में आज सुबह ही डाला। अ, उसमें वही पॉइंट था कि क्यों इतना, मतलब कुछ लोगों की इतनी एक तो बैठे रहते हैं ना लोग, किसी को भी ट्रोल, उन लोगों को खाली एक टारगेट चाहिए, हम्म। तो कुछ लोग क्यों पिस ऑफ हुए पता है क्या, क्योंकि फिफ्थ टेस्ट में उसने इंडियन टीम का कैंप छोड़ दिया ना, बुमराह चला गया था। ओके ओके, अच्छा हाँ। ये ये पता रहेगा ना तेरे को कि वो टीम के साथ नहीं था फिफ्थ टेस्ट में, मतलब ठीक है, बेंच बेंच पे भी नहीं, वो चला ही गया था, मतलब यूके में ही था वो, क्या पता वो ओके कहीं और, पर टीम के साथ नहीं था। तो ओके लोगों ओके। को ये आया गुस्सा, एक तो पहले ही उसका लोग थोड़ा सा ये थे कि सब इतने इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच में वो नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट, और फिर वो सिराज से कंपेयर कर रहे थे कि सिराज का तो नहीं होता ऐसा, फिर इसका ही क्यों इतना रखा है। दूसरी चीज, उनका पॉइंट ये था लोगों का कि ठीक है, अगर तू नहीं खेल रहा, तू इंजर्ड है, एटलीस्ट टीम के साथ मॉरल सपोर्ट के लिए तो रहे, तो कैंप छोड़ के हम्म। क्यों चला। ये दो चीजों की वजह से है ना, कुछ लोग बहुत गुस्सा हो गए और फिर वो ट्रोलिंग स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट थिंग आई अग्री विद कि अ, थोड़ा फ्रेजाइल बॉडी है और वर्कलोड का वो थोड़ा एक सीन है, बट सेकंड थिंग यार, सॉरी मैं उल्टा बोला, सेकंड थिंग हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है तू खेल नहीं पा रहा, एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट के लिए रुक जाना चाहिए था बुमराह को, मेरे को भी ऐसा लगता है। फर्स्ट थिंग आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर उसकी बॉडी है वैसी तो जेनेटिकली कुछ तो है, तो वो अपना फुल ट्राई कर रहा होगा, ठीक है, वो सब रूटीन वगैरह फॉलो कर रहा होगा, अगर उसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो रही है तो वो भी कितना क्या करेगा, तो वो तो उसके कंट्रोल के बाहर है। करेक्ट करेक्ट। बट ये भी है यार, ये दोनों हमारे लिए बैकबोन भी है, जब जब दोनों साथ में खेले, उनके स्टैट शोकेस कर रहे भाई हमको। आइज एंड हम्म, फायर, ये तो भाई, ये तो सही में ये जो आइज एंड फायर है ना, ये वर्ड डिजर्व करता है भाई। सिराज एकदम फायर है और आइस एकदम, बुमराह एकदम काम है, एकदम अपना कम बॉल टू बॉल ध्यान ज्यादा नहीं, फोकस रहने का। बट ये एक जोड़ी चाहिए यार, ये जो पार्टनरशिप वाली जोड़ी हम लोग बोलते हैं ना कि एक जहीर और ईशान का एक जोड़ी था, देन शमी और ईशांत और भुवी का जोड़ी आया, देन भुवी बुमराह का जोड़ी आया, तो मतलब ये जो एक पार्टनरशिप बनती है ना, तो एक देख के मतलब मजा आता है यार, बहुत रेयर मिलता है यार ऐसा एक पार्टनरशिप जो प्रोलॉन्ग करता है बहुत टाइम के लिए, हमें याद रहता है। नहीं तो आजकल तो ज्यादा नहीं, एक आध दो मैच में चेंज होते रहते हैं, एक्चुअली सो वी नेवर नो। हाँ मैं तेरे को बताऊं, अभी इंडियन टीम को किसकी ज्यादा जरूरत है, एक सेटल ट्रायो की जरूरत है, सिर्फ जोड़ी नहीं, हाँ एक
ट्रायो चाहिए बॉलिंग, जैसे अपना अंडर विराट उमेश यादव, ईशांत शर्मा, बुमराह, मोहम्मद शमी, शमी। वैसा ऐसा एक सेट था तीन लोगों। सिराज तो बहुत बाद में आया। तो उमेश हम्म। यादव, ईशांत शर्मा और ये था भुवी भी था कुछ टाइम के लिए, शमी को। बट उमेश ईशांत तो मेरे को फिक्स याद है। वो शमी का थोड़ा इन आउट, वो इंजरीज से हमेशा ही रहता था। भुवी था कुछ टाइम तो, एक ऐसा ट्रियो बना हुआ था। अभी है ना प्रॉब्लम है कि अपना वो वैसा पेस अटैक ही नहीं बन पा रहा ना। तो खाली दो नहीं, हमको एक तीन तीन का एक तिगड़ी चाहिए पूरी। हम्म। क्या पता उस तिगड़ी में अर्शदीप भी हो भाई, क्वेश्चन मार्क आगे का पता नहीं, बट हो एक सकता है भाई ये कंसिस्टेंट तीन। कंसिस्टेंट रन चाहिए रे कि तीनों के तीनों खेले सारे मैच भाई। ये तू इन एंड आउट मत, उसमें तीन में से एक भी अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा ना तो फिर तिगड़ी नहीं बनेगा ती, ना फिर। तीनों के तीनों खेले और डेडली रहे भाई, देख के ऐसा नहीं कि एक बॉलर को, हाँ एक बॉलर को टैकल कर देंगे, ये मेन बॉलर है, दूसरे दोनों को मारे अपन, ऐसा ऐसा नहीं। अरे तीनों डेडली रहे हाँ, भाई, डरा एकदम ये सामने आके। एग्जैक्टली। वो जो ऑस्ट्रेलियन अटैक है ना, जो पैट कमिन, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड या स्लैश बोलैंड, ये जो अटैक आते हैं ना, वो अटैक चाहिए कंप्लीटली एकदम भाई। किसी को हम लोग ये नहीं कर सकते, एक को दोनों एंड बचने को से जाए तो दूसरा आता है। और ये भाई, और एक ये था, बात करना था मेरे को कि अ, ये दोनों ही एक्चुअली बुमराह एंड सिराज ने ना काफी बॉलिंग किया यार, काफी काफी। मतलब आई गेस सिराज इज द वन जिसने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिलीवरीज डाला है आफ्टर, मतलब वे सिंस जून 2002, मतलब उसके बाद ही इज, मतलब ही इज बिहाइंड जस्ट जसप्रीत बुमराह इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ओवर्स बॉलिंग इन टेस्ट क्रिकेट। तो मतलब एकदम हम्म। नेक टू नेक चल रहे हैं सिराज एंड जसप्रीत। मतलब करेक्ट। डिजर्व करते हैं भाई। और उसके दोनों के है यार, मतलब हाँ ठीक है, फ्रेजाइल बॉडी है जसप्रीत का, बट जसप्रीत ने अपना कमर तोड़ा था भाई बीजीटी के लिए, जीतने के लिए। ये हम लोग भूल करेक्ट। भी गए थे, और उसके वजह से उसने कमर तोड़ दिया भाई, वो अपने लिए सीटी में नहीं था, विच वॉज हम लोग के लिए एक वो क्वेश्चन मार्क था भाई, सीटी कैसा जाएगा क्या जाएगा, बट उसने वो 5 मैच में अरे 34 विकेट लिया उसके था, लिए एमओएस था। उसके लिए मैं रोहित शर्मा पे बहुत गुस्सा हुआ था कि जिस तरह से उसने लिटरली अब्यूज ही किया पूरा बुमराह का। पूरा ऐसा पूरा हम्म। थोड़ा गधा खच्चर बना के यूज किया था उसको। गुस्सा आया था कि लिटरली एक एक यार, एक वो स्टंप माइक वाला वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गया था जिसमें बुमराह ऐसा घुटने पकड़ के ऐसा झुका हुआ है और लिटरली उसने बोला और नहीं लग रहा था, बस हो गया, ऐसा बोला हाँ उसने। वही, ये और मतलब उसके वो बाद भी कर रहा है उसने ओवर यार। तो करेक्ट और मैं करेक्ट। एक और पॉइंट में क्या बोलने वाला था बताए तूने, जो अभी 2 मिनट पहले जो रेस किया ना, कि अपना क्या हो रहा है, एक एंड से बुमराह पूरा प्रेशर और दूसरे एंड से तो बैट्समैन क्या करते हैं, एक बॉलर को टारगेट करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हाँ बुमराह को सेव खेलेंगे। तो बहुत बार क्या होता हम्म। है बुमराह भी विकेटलेस जाता है कभी कोई कुछ कुछ इनिंग्स में, हाँ क्योंकि बैट्समैन इतना सेफ खेलते हैं ना उसके अगेंस्ट, तो बाकी बॉलर्स को विकेट्स मिलती है। ऐसा होता है पता है, तो दोनों एंड से विकेट नहीं आ पाती, कोई एक ही बॉलर ले पाता है दूसरे इसको टारगेट। तो वो पता है सबने फिगर आउट कर लिया है इंडियन बॉलिंग का कि एक एंड से हम लोग लेंगे अटैक, दूसरे से सेफ करेंगे। हाँ उससे करेक्ट करेक्ट। मुश्किल होता है अगर तुमको टेस्ट मैच जीतने हैं, 20 विकेट लेने हैं, और ऐसे तो 20 विकेट नहीं मिलेंगे। तो भाई बट वो बुमराह के जो स्टैट्स है भाई, वो स्टैट्स मतलब हमने देखा है भाई, फास्टेस्ट 200 विकेट, और उसने मोस्ट फाइव 5 विकेट हॉल का भी रिकॉर्ड उसने फास्टेस्ट अपने पास ही कर लिया, बीटिंग कपिल देव, वसीम अकरम, द ग्रेट्स। मतलब है भाई, मतलब वो आज के डेट में भाई, वो बहुत लोग बोलते हैं उसके, वकार यूनिस तक ने बोला था कि भाई ये मॉडर्न डे का वसीम अकरम है, जो इतना वेरिएशन है बुमराह के पास। और जेनरेशनल प्लेयर है भाई, जेनरेशनल प्लेयर, एक प्लेयर आता है भाई yes, सेंचुरी में, कि डेकेड में आता है और याद करने लायक रहता है। एक टाइम पे शोएब अख्तर था, हमारे टाइम पे, अपने चाइल्डहुड के टाइम पे भाई, क्या रपा रप पेस पे डालता था, सब डरते थे भाई उससे सब। फिर अपने पप्पा लोग लेजेंडरी के टाइम भाई। पे वसीम ग्लेन अकरम और वकार मैकग्रा, था। हाँ वसीम हाँ अकरम, ग्लेन मैकग्राथ, जैसे डेल स्टेन का एक जनरेशन था 7 साल हाँ तक हाँ नंबर वन था आईसीसी रैंकिंग्स में, 7 या 8 साल तक डेल स्टेन का एक एरा पूरा, एक पूरा उसने रूल किया था 8 9 साल। वो एक करेक्ट उसका करेक्ट। टाइम था। उससे पहले काफी सारे शेन बॉन्ड आए, ग्लेन मैकग्राथ आए, है ना सब। तो ये उन्हीं के लीग में, इनफैक्ट उनसे भी ऊपर ही चला गया है ये। बिल्कुल हाँ सारे हाँ। लेजेंड्स ये एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी ये डिनाई नहीं करता कि जब भी मतलब ये सब इंटरव्यूज आते हैं ना, ये सब यूट्यूब पे की लेजेंड्स, ये सारे जो अभी रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, इनको जब भी कोई बुमराह के बारे में पूछता है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि
वो उस लीग के भी ऊपर चला गया है, मतलब चला गया। लिटरली ब्रैडमैनिस्क स्टैट्स है उसके, मतलब जैसे बैटिंग में डॉन ब्रैडमैन, वैसे बॉलिंग में वैसा हो रहा है उसका, वो तो मतलब। और हाँ ये विद बुमराह, सिराज टेस्ट एवरेज 35.08, विन रेट 42.67% और 23 मैचेस लॉस्ट। विदाउट बुमराह ओनली 5 मैचेस लॉस्ट, 73% विन रेट, और बुमराह अपना सिराज का एवरेज भी बेटर है। तो ये काइंड ऑफ एक क्या है, कर्स है, बैड लक है, समथिंग, मतलब ये देख के ना बुमराह के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसकी कोई हाँ गलती नहीं है इसमें। इट्स ओनली अबाउट लक एंड सम, कैसे गए मतलब वो, ये तो मतलब एकदम तू ये देख ना, तू कितने फास्ट डिफरेंस है दोनों में, स्टैट्स का तू देख ले, विन काफी। विन परसेंटेज देख ले, नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट देख ले, 23 वर्सेस 5। और तो ये तो वही अनफॉर्चुनेट है, मतलब इतना हार्ड वर्क करता है बुमराह और फिर रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। वही है ना, मतलब यार कुछ समझ में नहीं आता यार क्या है। मतलब अपने पास बुमराह रहता तो हम एकदम कॉन्फिडेंट रहते, हमारी टीम एकदम कॉन्फिडेंट रहती, अलग ही शो, अलग ही खेलते हम लोग। और अलग ही हम्म। दिखते भी है भाई, खेलते तो है ही, अलग दिखते भी है विद बुमराह। ऐसा एकदम बोलते ना, मतलब किंग ऑफ द जंगल ऐसा वॉक करते, लायंस वॉक, वो एक वैसा एक फीलिंग, कॉन्फिडेंस आता है। एंड देन विदाउट बुमराह तो हम लोग थोड़े ये हो जाते, अंडर कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ, कि अरे हो पाएगा कि नहीं होगा। बट यार क्रेडिट भाई, मतलब अगर विद बुमराह सिराज के, ठीक है वो अंडर परफॉर्म हो जाता है, कभी कभी ओवर शैडो हो जाता है। और तूने जैसे बोला है राइटली कि कभी कभी बुमराह को सेव करने के लिए, मतलब बुमराह को लोग सेव करते हैं एंड देन वो बाकी बॉलर्स को टारगेट करते हैं। उस कारण से भी मेरे को लगता है कि ये स्टैट्स में डिफरेंस दिख सकते हैं भाई, सिराज के बॉलिंग में और ये इसमें, कि भाई वो बनता नहीं, दोनों साइड से पार्टनरशिप नहीं होता, मोमेंटम नहीं बनता है और विकेट आती नहीं, और वो सेशन बाय सेशन अपने को ही ये करता है, मतलब हिट बैक करता है कि नहीं हो रहा है यार ऐसा। और बट सिराज का भाई एक क्रेडिट बोलना चाहिए यार, विदाउट बुमराह ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो डाल रहा भाई, एवरेज 25.23 भाई, मस्त एकदम। और ये सीरीज में तो लीडिंग विकेट टेकर भी निकला, तो मजा आ गया यार। मतलब थोड़ा तो बोल सकते कुछ तो है उसके लिए बुमराह, है कि नहीं, बट ठीक है। अरे मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है इसके ऊपर, जिसका एक एनालॉजी है, मतलब कि ये ऐसा क्यों होता है। एक मेरे को यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एग्जांपल देना है। तो हाँ। मोस्टली ये जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो आईपीएस हम्म। ऑफिसर वगैरह, ये मोस्टली एकदम ही ऐसे फाइनेंशियली चैलेंज्ड और थोड़े अनस्टेबल ऐसे स्ट्रगल बैकग्राउंड स्ट्रगल, से हाँ। आते हैं कि जहाँ स्ट्रगल प्रिविलेज जिनके नहीं दिखते है, और स्ट्रगल वो सब उन्होंने फेस किया है। और वही जो एकदम ऐसे लग्जरी बचपन से मिलती है उनको, कि एकदम ही बढ़िया फाइनेंशियली स्टेबल है, बचपन से ही लग्जरी मिली है उन्हें, वैसे बहुत ही कम वैसे कैंडिडेट्स होते हैं जो हैं। सक्सेसफुल। तो वैसे ही ये इसमें होता है कि जब हमारे पास बुमराह वाली लग्जरी होती है, तब हाँ समहाउ हमको उसकी वो इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती, काइंड ऑफ बाकी के बॉलर्स थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा लाइटली लेते हैं, वैसे टाइप का। बट जैसे ही बुमराह अवेलेबल नहीं होता तो बात आती है सर्वाइवल। और हाँ। जब ह्यूमन बींग्स का ऐसा है कि जब बात सर्वाइवल पे आती है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसा होता हम्म। है, बुमराह नहीं है तो फिर बाकी के बॉलर्स एक सेंस ऑफ पर्पस होता है उनके पास कि ओके अभी हमारा मोस्ट वैल्यूएबल जो जेम है वो नहीं है अभी, उसके एब्सेंस में हमको पूरा जोर लगाना है। तो समहाउ ये एक है कि ये हो सकता है एक रीजन कि उसके एब्सेंस में वो और ज्यादा एक सेंस ऑफ मोटिवेशन और वैसा टाइप का ना रहे, कि जैसा हमने लगान लगान मूवी में देखा कि सारे चिप्स अपने अगेंस्ट है, पूरा सब कुछ, उसके बावजूद जैसे वो लोग जीते हैं ना। हम लोग लिटरली लगान में दिखाया, वो लोग को वो गेम खेलना आता भी नहीं था, एकदम ही न्यू क्रिकेट वो ब्रिटिशर्स लेके आए थे ये लोग को। ये हम्म। लोग ने पहली बार ऐसा बॉल पकड़ा और ऐसा चक्का, अरे ये कौन सा बॉल है, ये कौन सा गेंद है, और फिर वो फिरकी कौन सा, वो बॉलर स्पिनर वो लगान में क्या वो वो रहता है दूसरा दूसरा डालते हैं ना, वो कचरा कचरा। कचरा, छू छू के दौड़ कचरा, वो वाला, वो हाँ वो हाँ बोलते हैं। तो वैसे हाल में तो ऐसे जब सिचुएशंस आती है ना सर्वाइवल वाली, तो भाई होता है वो एक फाइटिंग।
तो वो वही है मेरे को लगता है रीजन, इसमें बुमराह की कोई गलती नहीं है, फालतू में ये लोग बुमराह को ट्रोल कर रहे हैं, उसकी तो दो कौड़ी की लायक ही नहीं है इधर, क्या ये कर रहे हैं। बट यार सही में यार सिराज का विद बुमराह के साथ 47 इनिंग्स में 74 विकेट्स यार, और विदाउट बुमराह इस 28 इनिंग्स में 44 विकेट, मतलब भाई काफी। जब बात आता ना, तूने वही जैसे राइटली सेड कि स्टेप सर्वाइवल के बात आ गई ना, तो मोहम्मद सिराज मतलब स्टेप अप करता है लाइक अ सीनियर मोस्ट पीपल, और फिर बाद में परफॉर्म करना वो करता है। सो एक वो एक इंटरेस्टिंग यार, देख के मजा आता है सिराज का वो। और मोस्ट ऑफ ऑल एक ये ये सिराज का। जो मैंने अभी स्क्रीन पे डाला है, दिस इज द बिगेस्ट बेस्ट हाँ, क्रेडिट दैट कैन बी गिवन टू सिराज, ये है मोहम्मद उस सिराज। वो ये सब कुछ पोर्ट्रे समराइज करता है, उसका इम्पोर्टेंस, उसका कंट्रीब्यूशन ये है, कुडोस, मतलब पूरा ऐसा ट्रिब्यूट देने का है ना शॉर्ट में। वी हैव वन हाँ, 9 सेना टेस्ट इस डेकेड में, और सिराज सारे खेला है, इज द ओनली बॉलर जो सब में था। मियाँ भाई अगर आप देख रहे हो ना, तो ये आपके लिए यहाँ स्पेशली हमारे शॉर्ट में अगर देखे तो भाई ये आपके लिए जाता है, पूरा दिल से जाता है हमारी तरफ से। आपके लिए लव है भाई। और मोहम्मद सिराज का ये तो भाई सही है मत, मतलब तू रैप अप करेगा अगर तू बोले पूरा मस्त भाई, 9 के 9 से ना कंट्रीज, और इसमें मोहम्मद सिराज फीचर्स करता है। और वो भी एक है कि मोस्ट 4 विकेट हॉल है, मैं देख रहा था अभी एक, कि मोस्ट 4 विकेट हॉल्स में इन इंग्लैंड। इसने अभी तक 2 ही सीरीज खेला है, उसमें मोहम्मद सिराज इज ऑन टॉप भाई, 6 टाइम्स उसने 4 विकेट हॉल लिए है। और उसके नीचे है वकार यूनुस, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद आमिर, जिनके करेक्ट। 4-4 है। सो भाई मतलब मोहम्मद सिराज के ओनली 2 सीरीज हुए, और कंपेयर टू बुमराह, बुमराह के ऑलमोस्ट 2018 का भी सीरीज था, 2021 आई गेस, और 2025, 3 सीरीज, मतलब भाई मस्त एकदम, मतलब उसके बोलते हैं ना कि ओवरसीज सीरीज तो भाई बना ही बना है सिराज के लिए। नहीं, वो तो तू जो तीन अभी जो बोला वो तो सिर्फ इंग्लैंड वाले हुए ना, उसके हाँ, अलावा हाँ, बीजीटी भी तो खेला है ना सिर्फ। 2018 बीजीटी में भी था बुमराह, हम्म, 2020 वाले में भी था। 2018 बीजीटी में सिराज नहीं था, है ना? सिराज 2018 नहीं में था। डेब्यू नहीं हुआ था सिराज का, किसका ही खेला। 2020 में। 2020 was तो 2018 में बुमराह इंग्लैंड भी खेला, ये भी बीजीटी भी खेला, तो मतलब वो काफी ज्यादा हाँ, खेला है उससे, बट डिस्पाइट दैट हाँ Siraj is the only one who have featured in all our 9 Sena Test victories in this भाई। decade. Decade बहुत लंबा टाइम होता है भाई, मजाक थोड़ी है भाई। 2025 को 2015 से 25 वाले ने, जिस बंदे ने 2020 में डेब्यू किया है उसका ये स्टैट है। उससे पहले हाँ, 5 साल आपने कितने ये शामिल, पर सेना में प्रॉब्लम ये था ना कि हमने मेनली 2020 से सेना में जीतना शुरू किया ना रे, वो एक हुआ ना पहला हाँ। बीजीटी 2018 जीते, फिर वहां से टर्न अराउंड हुआ, फिर हम लोग भाई सेना में मचाने लग गए। करेक्ट। तो है, एंड या दैट वाज द लास्ट स्लाइड, दैट वाज द एंड। और वैसे तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है सिराज की। हम्म। और कुछ ऐड करना है तेरे को शिवम, जाते जाते एंड करना है? और जाते जाते भाई, सिराज के मतलब मुझे कहने का है यार, कि भाई हम मतलब है ना कभी कभी भूल जाते क्रेडिट देने को सिराज को यार, मतलब भले जैसे तूने बोला कभी कभी एक विकेटलेस भी सेशन मतलब आता है, कभी विकेटलेस फेज भी आता है, इनिंग्स भी आता है। बट कभी कभी एक रहता है ना कि रन कंस्टेंट करने का एक मोमेंट रहता है, जिसमें हमें कभी कभी रोकना, रन्स भी रोकना रहता है सामने वाले के ऊपर, बट एक वो प्रेशर बना के रखना भी रहता है ना, जिसमें विकेट नहीं आ रहे, तो उसमें भी सिराज ने परफॉर्मेंस दिया है विद जसप्रीत एंड आकाशदीप और ये प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। हमने वो लास्ट डे 4 के टाइम पे भी देखा था, रिसेंटली लास्ट टेस्ट जो हुआ था डे 4 में भी, जब वो पार्टनरशिप में कृष्णा एंड सिराज आ रहे थे, एक तरफ से भाई कृष्णा है, एक तरफ से मोहम्मद है, अपना गिल भाई ने बात किया था। वो जो एपिक। जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन को जो उसने शेल में डाल, तूने जो बोला था ना, रन ही नहीं आ रहे, रन ही नहीं आ रहे, तो वो जो हम कभी कभी वो मिस करते हैं यार, अरे इतने एक तो बड़े। और एपिक हुआ था, सॉरी एक थोड़ा इसमें ऐड करने का है। हाँ, हाँ, उसने बोला ना कि एक एंड से मोहम्मद है, एक एंड से कृष्णा है,
और सामने पोप खड़ा था, पोप को आउट किया था उसने। हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ ऐसा भाई फुल फिट बैटर है एकदम प्रॉपर। पोप और ऐसा हुआ था वो एक्चुअली। और आई थिंक किसने, कृष्णा ने ही आउट किया था उस इनिंग्स में पोप को, ऐसा कुछ तो हुआ था। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। सो मतलब वो एक जो बोलते हैं ना, ये कब मतलब इतना जो टेस्ट मैचेस होता है ना यार, 5 दिन का होता है, और इतने हाइलाइट्स में ना वो कभी कभी हाइलाइट्स में वो मिस हो जाते हैं। वो जब फेज आता है ना जिसमें अपन शेल में डाल प्रेशर बनाए, सेशन विकेट लेस गया है, ड्रॉ ड्रॉ में भी हो गया, मतलब इंडिया इंग्लैंड के फेवर में भी गया है। रन रन रेट उतना नहीं आया, जैसे लॉर्ड टेस्ट में ले ले, उन लोग बैस बॉल से एकदम ही अपने शेल में गया था कि टुक टुक वाला क्रिकेट में आ गया था। 3 अंडर 3 था, रन रेट भी उनका 3 था। तो वो एक मोमेंट बोलते ना कि ऐसे ऐसे मोमेंट ना सिराज ने क्रिएट किए, और वो उसके लिए मतलब वो हम वो सब कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं कभी कभी। मेरे को ऐसा एज अ फील होता है, एज अ मेरा ओपिनियन है। सो बेसिकली एंड और तो मतलब बोले गए वाइट बॉल में तो भाई नंबर 1 था ये वाइट बॉल में। वाइट बॉल तो उसका एक अच्छा फेज भी था, एंड सिंस 2023 उसके रेड बॉल फिगर्स एंड डिफरेंट है भाई। मतलब और बोलने लायक है नहीं यार, और मतलब वर्ड्स कम पड़ रहे हैं सिराज के लिए, ऐसा ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा है, हम्म, वैसे है। चलो फिर रैप अप करते हैं। दैट वाज इट, दैट वाज आवर ट्रिब्यूट टू मोहम्मद सिराज मोहम्मद एंड हिज सिराज। invaluable contribution for the Indian team. और we'll keep recording such videos for specific players, मतलब ऐसे tribute videos करेंगे। Now that there's no live cricket for the next 1 month, तो हम्म। हम लोग ऐसे वीडियोस कवर करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इवन द वीकली बज इन द क्रिकेट फ्रेटर्निटी वी ट्राई टू कवर दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी अपडेट्स आते हैं। एक हम स्पेशल वीडियो अभी करने वाले हैं जिस आईपीएल का जो बज है नेक्स्ट ईयर, जो भी रिटेंशन एंड ऑल वो सब भी करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ऐसे एपिक प्लेयर्स है स्पेशली, ज्यादा तो मतलब अभी पर्सनली मेरा फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है। तो हाँ। मेरा उसमें एक ज्यादा एक मतलब जब भी टेस्ट क्रिकेट रिलेटेड वीडियो रिकॉर्ड करना होता है ना, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। करेक्ट। उसमें मजा आता है। तो मतलब पहले हम ट्राई करेंगे जिनका मतलब जैसे ऋषभ पंत, ही इज आवर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में। हाँ इवन हाँ। सरपास एमएस धोनी वगैरह, तो उसके ऊपर भी मनाएंगे। ऐसे एकदम लेजेंडरी प्लेयर सर जडेजा, वो सब भी हम करने वाले हैं। तो यार प्लीज जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम चाहते हैं कि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो हो। फिलहाल इतना जिस पेस पे हम चाहते थे उतने पेस पे तो हो नहीं रहा है। थोड़ा कैसा है, थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा, थोड़ा ये होगा तो हमको भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर आप अभी देख रहे हो एंड तक, तो हम्म। शेयर करो इस वीडियो को। और थोड़ा हमको भी बेटर फील होगा, और थोड़ा हम ट्राई करेंगे, थोड़ा और इनोवेटिव होने का ट्राई करेंगे। एंड कमेंट डाउन करो भाई कि सिराज के मेमोरेबल मोमेंट्स क्या है, टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट में हो, वट एवर फॉर्मेट, सिराज के जो भी आपको फेवरेबल मोमेंट याद है वो आप कमेंट डाउन करके बोले, हम लोग रीड करेंगे। एंड सबको दोनों को वैल्यूज नॉलेज शेयर होंगे कि भाई हाँ ओके, ये भी एक था हम लोग को भी, एंड रिलीव करेंगे वो वापस मोमेंट। सो करेक्ट। टिल देन, गुड बाय। साइनिंग ऑफ।